हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान में प्रतिजैविक के उत्पादन के लिए समष्टि की कौन सी पारस्परिक क्रिया बहुता प्रयोग की जाती है? हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प ए एमेंसिलिज्म, विकल्प बी सहभोजिता, विकल्प सी परजीविता, विकल्प डी सहोपकारिता। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मुख्य अवधारणा इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है प्रतिजैविक। देखिए, अगर बात की जाए प्रतिजैविक की, तो प्रतिजैविक क्या होते हैं? जो किसी दूसरे जीव के लिए प्रतिबंधित होने हम क्या कहते हैं? प्रतिजैविक कहते हैं। जो किसी दूसरे जीव के लिए प्रतिबंधित होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रतिजैविक। देखिए, अगर हम एक उदाहरण लें, उदाहरण के तौर पर हम एक कवक लें पेनिसिलियम नोटेटम, तो देखिए यह कवक क्या करता है? यह प्रतिजैविक होता है। इससे क्या निकाला जाता है? पेनिसिलियम नोटेटम से प्रतिजैविक निकाला जाता है, या हम कहें यह किसकी तरह काम करता है? प्रतिजैविक की तरह काम करता है, तथा इसके द्वारा दूसरे जीव को क्या किया जाता है? मारा जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है? एक जीव को हानि हो रही है, तथा दूसरा जीव जो दूसरा जीव है उसको क्या है? वो अप्रभावित है, उस पर कोई प्रभाव नहीं है, ना ही उसे हानि हो रही है ना ही उसे लाभ हो रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे? प्रभावित कहेंगे। तो ऐसा लक्षण किसमें देखने को मिलता है? ऐसा हमें देखने को मिलता है एमेंसिलिज्म में। एमेंसिलिज्म में क्या होता है? एमेंसिलिज्म में एक को हानि पहुंचती है और एक अप्रभावित रहता है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे हम कहते हैं एमेंसिलिज्म। प्रतिजैविक में भी यही होता है, एक को मारा जाता है, एक को हानि होती है, तथा जो दूसरा होता है उस पर कोई प्रभाव नहीं होता है, मतलब ना ही उसे हानि होती है ना ही उसे लाभ होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? एमेंसिलिज्म कहते हैं। चलिए प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित चिकित्सा विज्ञान में प्रतिजैविक के उत्पादन के लिए समष्टि की कौन सी पारस्परिक क्रिया बहुता प्रयोग की जाती है? विकल्प ए दिया गया है एमेंसिलिज्म, जहां पर क्या हो रहा है? एक को हानि पहुंच रही है तथा दूसरा क्या है? अप्रभावित है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो यहाँ पर यह क्या होता है? यहाँ पर यह सही होता है। विकल्प बी दिया गया है सहभोजिता। देखिए सहभोजिता में क्या होता है? सहभोजिता में एक को लाभ होता है, एक जीव को क्या होता है? लाभ होता है, तथा दूसरे जीव को ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? सहभोजिता कहते हैं। तो यहाँ पर यह भी क्या होता है? गलत होता है। विकल्प सी दिया गया है परजीविता, तो परजीविता क्या होती है? यहाँ पर एक को लाभ होता है तथा एक को हानि होती है, तो यहाँ पर यह भी क्या होता है? गलत होता है। विकल्प डी दिया गया है सहोपकारिता, तो देखिए सहोपकारिता क्या होती है? जहां पर दोनों क्या हो रहा हो? लाभ हो रहा हो, उसे हम क्या कहते हैं? सहोपकारिता कहते हैं, तो यहाँ पर यह भी क्या होता है? गलत होता है। तो दिए हुए विकल्पों में हमारा सही विकल्प है विकल्प ए। मैं आशा करती हूँ आपको यह समझ में आया हो। धन्यवाद।